हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएसटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया क्या है। तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास बिजनेस इंटरप्राइजेस भी हमारे पास, ये सब बिजनेस का ही एक पार्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आता है, क्योंकि बिजनेस इंटरप्राइजेस जितने हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है मेरे पास। ठीक है, जैसे बिजनेस इंटरप्राइजेस को थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखिए क्या क्या दिया जा रहा है। पहला दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेकंड दिया जा रहा है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और थर्ड दिया जा रहा है ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, इनके नाम भी पहले सुने होंगे कि इस समय क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आज कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, पता किसको हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आज ऑर्गेनाइजेशन सब क्लोज पे हैं, जितनी संस्थाएं थी, जितनी कंपनियां हैं, सब क्लोजिंग के दायरे पे। ठीक है, अगर वर्किंग हो भी रही है तो 30 से 40% हो रही है। उसके वजह क्या है? सब कोरोना वायरस की वजह से प्रोडक्शन की डिमांड हो नहीं रही है, तो प्रोडक्शन क्यों किया जाएगा, है ना। तो ये है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते क्या? पहले तो ये जानिए क्या है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें कंट्रोलिंग हमारे पास स्वयं ऑनर के पास होती है। समझ रहे? प्राइवेट सेक्टर स्वयं निजीकरण, जिसको कहते हैं निजीकरण, निजी सेक्टर। तो निजी सेक्टर का मतलब क्या है? जिसमें ऑनरशिप हमारे पास क्या है? स्वयं के पास होती है। जो स्वयं मेरे पास क्या है? कंट्रोलिंग कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। जिसमें कंट्रोलिंग किसके पास होगी? स्वयं के पास होगी, सेल्फ होगी, वो क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा। उसमें कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट का काम दोनों होगा। वो स्वयं सेल्फ जनरेट करेगा, जिसने भी ऑर्गेनाइजेशन जनरेट की है। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। कोई प्राइवेट सेक्टर के कोई पार्ट नाम बता दीजिए, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर हैं? कोई बताएगा? बताइए, प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जैसे मेरे पास रिलायंस, नाम सुना है आज तो, क्योंकि रिलायंस का तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि जियो की वजह से, बहुत जियो की वजह से, मतलब जैसे जियो का नाम ले लिया तो मतलब क्या हंसी निकलने लगी बहुत तेज, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो होता ही रहता है। तो कहने का मतलब है जो हमारे पास दिया जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर कौन से हैं? जैसे मेरे पास रिलायंस, और रिलायंस ने सबसे ज्यादा जो बेनिफिट दिया है, साल भर तो हम लोग ने जियो का बेनिफिट लिया ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट मिला है हमको, तो उसको हम भूल नहीं सकते हैं। तो भले हम प्राइवेट सेक्टर को भूल रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भूल तो जा ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि प्राइवेट सेक्टर से ही हमारा जीवन यापन चलना है। तो प्राइवेट सेक्टर मैंने आपको बताया कि जिसमें सेल्फ कंट्रोलिंग हो और मैनेजमेंट हो, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएंगे। जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब मेरे पास क्या है? ये सब प्राइवेट सेक्टर के एक पार्ट है बेटा, प्राइवेट सेक्टर के दायरे में आते हैं। तो इसीलिए बोला गया प्राइवेट सेक्टर क्या है। आज गवर्नमेंट अगर मान लीजिए सपोर्ट करती तो ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास दी जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हमारे पास क्या दिया जा रहा है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होते हैं। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर किसको बोलेंगे? जिसको सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बोलते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होंगे? पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं? जिसमें किसका, कौन कौन होगा? जिसमें सेंटर की अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी, मतलब सेंटर और गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग प्लस मैनेजमेंट रहता है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। जिसमें क्या होगा? कंट्रोलिंग। अभी पब्लिक सेक्टर मैंने क्या बताया? स्वयं सेल्फ जिसने जनरेट की, उसके पास कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट होता है, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाता है। और इसमें क्या होगा? जिसमें मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। कोई एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का नाम बता दीजिए। जैसे क्या चीज? गेल, एलआईसी, ये तो नाम सुना ही होगा। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जो हमने बताया, एग्जांपल सुने होंगे पब्लिक सेक्टर में, एलआईसी तो नाम सुना ही होगा। एलआईसी हो गया। गेल का नाम सुना है? हाँ। सेल का नाम सुना है? किसका नाम सुना है? सेल। ये मेरे पास क्या है? तो ये मेरे पास एलआईसी, सेल, ये मेरे पास क्या है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब आइए चलिए देखिए थर्ड देखते हैं हम लोग, ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस।
ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस का काम होता है जिसमें हमारे पास क्या है, स्वयं मेरे पास निजी रहता है और निजी के साथ साथ गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होता है, वो कहलाते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस हम लोग कैसे बता सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया क्या मेरे पास क्या है, या तो उसमें कंट्रोलिंग निजी पर्सन की होगी और प्लस गवर्नमेंट का भी उसमें पार्ट होगा, वो हमारे पास कहलाएगा ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस हमारे पास कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे मारुति सुजुकी इंटरप्राइजेस। मारुति सुजुकी इंटरप्राइजेस का काम है वो क्या है, उसमें गवर्नमेंट भी है और प्लस ऑन यानी निजी भी है, मतलब क्या है यानी सेल्फ भी है और प्लस गवर्नमेंट का भी उसमें हस्तक्षेप है, तो वो कहलाती है ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये तीनों फर्में आपने देखी। इन फर्मों के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ये तो बात समझ में आ रही बेटा ना तीनों, कि बिजनेस इंटरप्राइजेस 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मैंने बताया कि जिसमें स्वयं यानी निजी ऑनर होता है, उसकी कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट रखता है, वो मेरे पास पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहलाते हैं। और पब्लिक सेक्टर वो कहलाते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, वो मेरे पास कहलाते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया LIC, सेल, ये सब मेरे पास क्या है कि ये फर्में हैं मेरे पास पब्लिक सेक्टर की। ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस है मेरे पास, ज्वाइंट सेक्टर में निजी भी रहता है और गवर्नमेंट का भी सहयोग रहता है, वो कहलाते हैं मेरे पास ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको मारुति सुजुकी लिमिटेड, तो ये क्या है, मारुति सुजुकी इंटरप्राइजेस। तो ये सब मेरे पास हैं बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बनता है बेटा, तो इससे भी ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ये बेटा तीनों पार्ट आपको दिए गए कि बिजनेस इंटरप्राइजेस के मेरे पास तो क्या पोजीशन हो रही है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में हम लोग देखेंगे, पहला दिया जा रहा है सोल प्रॉपर्टरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नेक्स्ट पार्टनरशिप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी। तो फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर ये चीजें आती हैं। अब देखेंगे प्राइवेट सेक्टर क्योंकि काफी बड़ा बेटा है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखिए कितने चीजें मैंने बता रखी हैं, 1 2 3 4 5, ये एक एक करके हम लोग सेल पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो अभी इतना मेरे पास क्या पहले दिया है सोल प्रॉपर्टरशिप। सोल प्रॉपर्टरशिप में स्वयं जिसमें ऑनर एक ही पर्सन होता है वो पूरी कंट्रोलिंग करता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी हमारे पास बहुत पहले चल रहे थे, अब भी कुछ कहीं कहीं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चल रहे हैं। और आज के समय में सबसे ज्यादा जो पार्टनरशिप जो बिजनेस चलाए जा रहे हैं, किस पे चलाए जा रहे हैं, पार्टनरशिप पर, ये बिजनेस ज्यादा चल रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारे आज के समय में, इस समय तो देखिए सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको सहयोग देने से मना किया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी सहयोगी हैं, देखिए उसके लिए क्या क्या सहयोग मिलेगा। तो कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ, मैंने आपको बताया क्या चीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, देखिए कहां तक सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट कंपनीज, तो इनको प्रॉपर वे में डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को डीपली हम लोग समझेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।